एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा अपने महल में सुख सुविधाओं से भरा जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक समस्या थी। राजा को अपने प्रजा के हालातों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह केवल अपने दरबारियों से बातें सुनता था और उनके माध्यम से प्रजा की स्थिति का अंदाजा लगाता था। एक दिन राजा ने सोचा, मुझे खुद जाकर प्रजा के जीवन को समझना चाहिए। केवल दरबारियों की बात सुनने से सच्चाई का पता नहीं चलता। राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने राज्य के गांवों का दौरा करने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी मेहनत से फसल उगाता था। उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। राजा ने रामू से पूछा। भाई, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, हमारी जिंदगी तो मेहनत और संघर्ष से भरी है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि मेहनत करना हमारे लिए गर्व की बात है। राजा को रामू की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति इतना कठिन जीवन जीते हुए भी इतना खुश और संतुष्ट है। मैं इसे और करीब से समझना चाहता हूँ। राजा ने खुद को एक व्यापारी बताया और कहा। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में जगह दोगे? रामू ने खुशी खुशी राजा को अपने घर बुलाया। राजा ने वहां रहकर देखा कि किसान सुबह से लेकर रात तक खेत में मेहनत करता है। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती है और उसके बच्चे भी छोटी छोटी मदद में हाथ बंटाते हैं। तुम्हें कभी राजा या सरकार से शिकायत नहीं होती? महाराज, शिकायत करने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अगर राजा हमारी मेहनत का सही मूल्य समझे, तो हमारी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। राजा को रामू की बात गहराई से प्रभावित कर गई। उसने सोचा, मेरे राज्य में ऐसे कई किसान हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। मुझे अपने शासन में बदलाव लाना होगा। कुछ दिन बाद राजा अपने महल लौट आया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और राज्य में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं बनाई। उसने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने और कर्ज माफी की योजनाओं को लागू किया। कुछ महीनों बाद रामू को यह देखकर खुशी हुई कि उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सुधार हुआ है। किसानों की मेहनत को अब सही पहचान मिल रही थी। एक दिन राजा फिर से रामू के घर आया, लेकिन इस बार अपने असली रूप में। रामू ने राजा को पहचान कर कहा, महाराज, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपका धन्यवाद। नहीं रामू, असली धन्यवाद तुम्हें देना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे एक बेहतर राजा बनने की प्रेरणा दी। इस प्रकार राजा और किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा को प्रजा की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं हर व्यक्ति को अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करनी चाहिए।